कि आपकी योजना, आपकी सरकार पूरा प्रखंड से लेकर गांव से पंचायत तक एक महाअभियान चला हुआ है, एक महापर्व चला हुआ है। इसके पूर्व भी सरकार थी, कहाँ ग्राम सभा होता था, कहाँ आम सभा होता था, कहाँ योजनाएं होती थी, कौन योजना होता था, किसी को आधार पता नहीं चलता था कि कौन सा योजना है और कहाँ ग्राम सभा हो रहा है। लेकिन आज हमारी जो सरकार है पूरे प्रचार प्रसार के साथ साथ देश के पहला राज्य झारखंड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न पंचायतों में जा करके खुद अपने योजनाओं को धरातल उतारने काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई पदाधिकारी जो पंचायत में नहीं जाते थे, गांव में नहीं जाते थे, आज ग्राम सभा में हमारे कमिश्नर हो, डीसी हो, जो भी जिला के अधिकारी है सभी जाते हैं और समस्या भी सुनते हैं, निदान भी करते हैं। लेकिन इनके पहले जिनकी सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार, उनके समय में सिर्फ डोभा के नाम पर पूरा 5-7 समय बर्बाद किया। डोभा बना नहीं, हाथी उड़ाने के नाम पर, मोमेंटम झारखंड के नाम पर सिर्फ खाली झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन के काम किए। एक भी जनता का लाभकारी योजना धरातल पर नहीं उतरा। आज 4 वर्षों में विकास का बेमिसाल है। जितने हमारे गरीब माताएं हैं, बहनें हैं, जिनको आवश्यकता, जिनका जरूरी है, सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। पहले तो किसी भी गांव में जाइए, किसी पंचायत में जाइए तो सीधे होता था कि वृद्धा पेंशन के लिए हमारे पास टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं आया है, हम नहीं जोड़ सकते हैं। जब को पेंशन लेने वाले पेंशनधारी किसी को मृत्यु हो जाएगी तब एक का नाम जोड़ा जाता था और लेने वाला हजारों लाखों लोग लाइन में रहते थे। लेकिन आज हम बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अनलिमिटेड लाखों लाख करोड़ों लोगों को जिनका 60 वर्ष उम्र है उनका भी पेंशन, जो विकलांग है उनका भी पेंशन, किन्हीं की शादी हुआ, घटनाएं दुर्घटनाएं में उनका पति का डेथ हो गया उनका भी पेंशन। इतना अनलिमिटेड कभी झारखंड में इस तरह की योजना नहीं चला था जो अभी दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ कई घोषणाएं की गई थी 2014 में, 19 में कि 2022 में एक भी पक्का मकान नहीं, कच्चा मकान नहीं रहेगा, सब पक्का मकान दिखाई देगा। हर्ष क्या हुआ, आज तक एक भी प्रधानमंत्री आवास राज्य को नहीं मिला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी पूरा प्रयास किए लेकिन आवास नहीं मिला, ये भी खाली घोषणाएं रह गई। लेकिन आज अब वो आवास अब लोगों को भी हर ऑनलाइन हो रहा है ग्राम पंचायतों में और सभी को लाभ दिया जाएगा। और मेरा जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग से कई योजनाएं चल रही है। श्रम विभाग श्रमिकों के लिए है, उसमें आपका स्टोर लगा होगा, आप लोग निबंधन कराइए और निबंधन कराने जो सरकार का कंपनसेशन है, जो मापदंड है, उसके तहत श्रमिकों को भी लाभ देने का कई योजनाएं हैं, करीब 15-16 स्कीम है, उससे भी आप लोग लीजिए। जो भी आवश्यकता जरूरी पड़े तो आपको हम लोग हमेशा सहयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे किसान मंत्री भी हैं, यहाँ मजदूर मंत्री भी हैं, पानी मंत्री भी हैं और हमारे राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इसलिए गढ़वा हो, पलामू हो, चतराई बॉर्डर सटा हुआ है, जो भी समस्या हो समस्या निदान कर लिए सरकार हमेशा तत्पर है। और जिन लोगों ने अभी जो जिला में घूमते हैं कहते हैं कि सरकार को उखाड़ देंगे, कोई कहता है कबाड़ देंगे, लगता है कि चकौड़ा के घास है कि कबाड़ देंगे, उनको मौका मिला। जो जो घूम रहे हैं सत्ता पाने के लिए, सभी को मौका मिला सत्ता चलाने के लिए, लेकिन अपने में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, नीति परिवर्तन करते रहे, कुर्सी देखे लेकिन विकास नहीं देखे। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक रिकॉर्ड झारखंड में इतना लंबी लाइनें खींची है कि कोई भी इसका मिटा नहीं सकता है। रोजगार की दिशा में कई नियुक्तियां हम लोगों ने, सरकारी नियुक्तियां हो, गैर सरकारी नियुक्तियां हो, हम लोग विभिन्न पदों में भरने काम किया है। क्योंकि गिनती कराने का समय नहीं है, समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा समय हम लोगों नहीं लेते हुए अब मैं ही कहना चाहता हूं कि अगर जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए, जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए। खास मतलब गाड़ी, साड़ी, मोबाइल सब होना चाहिए कि नहीं जी? जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए और रोजगार और विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।